हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने पंडिता रामाबाई के बारे में सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानकारियाँ शामिल करने की कोशिश की है ताकि आपको इस टॉपिक के लिए कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वीडियो को गाइस पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो पंडिता रामाबाई के बारे में टाइमलाइन समरी देख लेते हैं। इनका 1858 में बॉर्न होता है कर्नाटका में गंगामुला वेस्टर्न घाट्स में। एंड 1876 में वो शादी करती हैं बिपिन बिहारी महादवी से, जो कि ब्रह्म समाजिस्ट थे एक। एंड 1878 में उन्हें पंडिता की उपाधि मिली क्योंकि वो एक संस्कृत स्कॉलर थी, संस्कृत की विद्वान थी। 1882 में शी गेव टेस्टिमनी बिफोर हंटर कमीशन ऑन वुमेन एजुकेशन। तो उन्होंने क्या करा, हंटर कमीशन के सामने वुमेन्स की कंडीशन बताई और उनके विमेन एजुकेशन की बात करी। एंड 1883 में उनको वो इंग्लैंड चले जाती हैं एंड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, और किस में अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, हिंदू से वो क्रिश्चियन बन जाती हैं। एंड 1889 में फाउंडेड शारदा सदन। तो वो क्या करती हैं, 1888 में शारदा सदन इस्टेब्लिश करती है, फाउंड करती हैं। शारदा सदन क्या था, होम फॉर विडोज़, मतलब विधवा लोगों के लिए, विधवा औरतों के लिए क्या था, ये घर था इन बॉम्बे में। एंड 1898 एस्टैब्लिश मुक्ति मिशन एट केडगांव। और क्या करती है, 1898 में इस्टेब्लिश करती है मुक्ति मिशन केडगांव में, जो कि पुणे में है। एंड 1922 में उनका देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है खेड़गांव में ही। तो चलिए, अब पंडिता रामाबाई को सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो जन्म होता है 1858 में होता है और इनकी जो डेथ होती है, मृत्यु होती है 1922 में हो जाती है। अब देख लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा परिचय जान लेते हैं। शी फॉट फॉर वुमेन्स राइट, और इन्होंने क्या करा, ये वुमेन अधिकारों के लिए लड़ी और वॉज अ पॉइनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन। और सबसे पहले इन्होंने वुमेन एजुकेशन की मांग उठाई, आवाज़ उठाई एंड वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म। और उन्होंने क्या करा, समाज में सुधार लाने की कोशिश करी, महिलाओं को समानता दिलाने की कोशिश करी। एंड शी कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू टू क्रिश्चियनिटी। और क्या हुआ, उन्होंने अपने धर्म को हिंदुइज्म से अपनी क्रिश्चियनिटी में बदल दिया। एंड टुक द नेम, और अपना नाम ले लिया मैरी, उन्होंने अपना नाम मैरी रख लिया। एंड शी ऑल्सो अपोज पैट्रियार्की, और उन्होंने क्या करा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का विरोध करा, वुमेन्स के अधिकारों की, इक्वालिटी की बात करी। एंड शी वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत, और हमने पहले भी पढ़ा था क्या थी, वो एक संस्कृत की विद्वान थी, जिसी वजह से शी वॉज गिव द टाइटल पंडिता एंड सरस्वती। तो इसी वजह से उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि मिली एंड इन 1878 में। तो किन्होंने दी ये उपाधि, बाय द फैकल्टी ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी ने दी इन्हें, एंड जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो अब देख लेते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इन्होंने क्या करा, इन 1990 सोशलिस्ट रिफॉर्म की इमेज टाइटल। अब देखिए इन्होंने क्या करा, इनका समाज में 1919 में समाज में काफ़ी रिफॉर्म्स करे, उनकी इमेज अच्छी, वुमेन्स को इक्वालिटी लाने में मदद करी। तो इसी वजह से ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें ये एक और टाइटल दे दिया, जिसे केसरे हिंद कहा जाता है। तो पंडिता रामाबाई पब्लिश्ड अ मैगजीन, पंडिता रामाबाई ने मैगजीन पब्लिश करी जिसका नाम रखा उन्होंने मुक्ति प्रेयर बेल। कब, 1903 में, ताकि क्या हो सके, टू स्प्रेड एजुकेशन एंड अवेयरनेस फॉर वुमेन, ताकि एजुकेशन और वुमेन्स की अवेयरनेस फैलाने के लिए। एंड इंडियन गवर्नमेंट इशू, अब देख लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें दोबारा ट्रिब्यूट दिया। कैसे, रामाबाई के नाम से, पंडिता रामाबाई के नाम से उन्होंने पोस्ट जारी करी। कब जारी करी, 26 अक्टूबर 1989 में। तो इसको कॉमरेटिव ऑनर भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है, इट इज़ अ वे टू शो रिस्पेक्ट टू अ पर्सन बाय इशूइंग अ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प इन देयर मेमोरी और ऑनर। तो ये इन्होंने एक स्पेशल तरीके की पोस्ट जारी करी ताकि उसकी याद में और उनके सम्मान देने के लिए, पंडिता रामाबाई के। एंड शी रोट अ इम्पोर्टेंट बुक, अब देख लेते हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, जैसे कि द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो कि 1887 में लिखी इन्होंने। तो इस बुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पब्लिश्ड इन, ये जो बुक है ये पब्लिश की गई 1887 में, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड क्रिटिसाइज चाइल्ड मैरिज, इन्होंने इस बुक में क्या करा, चाइल्ड मैरिज का क्रिटिसाइज करा, विरोध करा, आलोचना करी। एंड द कंडीशन ऑफ विडोज इन इंडिया, और किसके बारे में बात करी
के विडोज इंडिया में क्या कंडीशन है विधवाओं औरतों की, एंड एक्सप्लेन द सफरिंग ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। और उन्होंने एक्सप्लेन द सफरिंग ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। अब उन्होंने बताया कि कैसे अपर कास्ट वुमेन सफ़र करती हैं इंडिया के अंदर। अब इसमें देख लेते हैं इस बुक के बारे में, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इस किताब को द फर्स्ट फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। एंड इन द बुक हिंदू वुमेन्स कंडीशन डिस्क्राइब्ड मैरिज लाइफ। तो इसमें क्या करा है, इन्होंने हिंदू वुमेन की कंडीशन डिस्क्राइब करी है, उनकी मैरिज लाइफ के बारे में बताया है। और उन्होंने इसी बुक के अंदर मनुस्मृति को क्रिटिसाइज़ करा है, इसकी आलोचना करी है। तो क्योंकि आलोचना क्यों करी है, मनुस्मृति में क्या होता है, महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं थे और फ्रीडम टू वुमेन, और महिलाओं के पास कोई अधिकार भी नहीं थे और उनको कोई फ्रीडम, कोई आज़ादी भी नहीं थी, क्योंकि वुमेन्स मनुस्मृति में किस पे डिपेंडेंट थी, मेल पे डिपेंडेंट थी। तो इसी वजह से उन्होंने मनुस्मृति का क्रिटिसाइज़ करा है इस किताब में। अब देख लेते हैं इन द बुक ऑफ स्त्री धर्म नीति। अब इस बुक के अंदर अब दूसरी बुक है जिसे स्त्री धर्म नीति का नाम दिया है। ये बुक 1882 में लिखी गई बुक। ये जो बुक है रिटर्न रामाबाई के द्वारा लिखी गई 1882 में। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इस किताब के, इट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन इन हिंदू सोसाइटी। और ये जो किताब है ये बात करती है प्रॉब्लम्स हिंदू सोसाइटी में, वुमेन्स ने क्या क्या फेस करा, क्या क्या कठिनाई उठाई, एंड इट सपोर्टेड वुमेन्स एजुकेशन। और ये जो किताब है ये सपोर्ट करती है महिलाओं के एजुकेशन, उनकी शिक्षा को लेके। एंड इट एक्सप्लेन दैट वुमेन शुड हैव बेटर राइट एंड रिस्पेक्ट। और ये और एक्सप्लेन करती है किताब कि वुमेन के पास क्या होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। इट क्रिटिसाइज चाइल्ड मैरिज। और ये किताब क्या करती है, चाइल्ड मैरिज को क्रिटिसाइज करती है, एंड बैड कंडीशन ऑफ विडोज़। और जो विधवा औरतों की जो बैड कंडीशन थी उसको डिस्क्राइब करती है किताब। इट एनकरेज वुमेन टू बी इंडिपेंडेंट एंड एजुकेटेड। और ये किताब प्रोत्साहन करती है वुमेन को ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे और मतलब पुरुष पे क्या हो, पुरुष पे डिपेंडेंट ना रहे, एंड अपने एजुकेशन की बात कहती है वुमेन्स के। तो जो रामाबाई थी, शी इज़ इन फेवर ऑफ वुमेन एजुकेशन। वो वुमेन एजुकेशन के पक्ष में थी, वुमेन एजुकेशन की मांग करी ताकि जो वुमेन्स है सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाए, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए एंड सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो इसी वजह से वो चाहती थी गर्ल्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग। वो चाहती थी जो वुमेन्स है स्ट्रॉन्ग हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए पढ़ लिख के थ्रू एजुकेशन। अब देख लेते हैं इनके द्वारा कुछ फेमस किताबें लिखी गई हैं जो कि एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो किताब उन्होंने लिखी है स्त्री धर्म नीति, जो कि 1882 में लिखी है, जो कि मराठी में लिखी है। एंड जो सेकंड बुक है द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, जो कि उन्होंने 1883 में लिखी है जून में, वो भी मराठी में लिखी है। एंड थर्ड जो बुक है बॉयज़ टू इंग्लैंड, जो कि उन्होंने 1883 में लिखी है। और जो फोर्थ बुक है जो कि जिसे एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, जो कि 1883 में लिखी गई है सितंबर में। और जो फिफ्थ किताब है उनकी इंडियन रिलीजियन, जो कि उन्होंने 1886 में लिखी है। एंड जो फोर्थ किताब है उनकी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो कि उन्होंने 1887 में लिखी है। अब देख लेते हैं सेवन्थ जो बुक है उनकी फेमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया, 1890 में लिखी है उन्होंने। अब इनके द्वारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संघ फाउंड किए गए हैं, इनके द्वारा बनाए गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। जो पहला है वो है आर्य महिला समाज, जो कि उन्होंने इसकी स्थापना करी 1882 में। ये किस लिए करी इन्होंने, फाउंडेड टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन। उन्होंने इसकी स्थापना इसलिए करी ताकि वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके और वर्क अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। और इसी की वजह से उन्होंने इसके लिए काम करा ताकि चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके। अब जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा फाउंडेड जो किया गया है वो है रामाबाई एसोसिएशन 1887 में। तो ये क्या था, इट वॉज अ क्रिएटेड टू हेल्प। ये जो क्या कर रहा था, इन्होंने ये बनाया गया हेल्प करने के लिए, एजुकेट करने के लिए हिंदू विडोज़ को, मतलब जो हिंदू औरतें जो विधवा थी उनको, और वुमेन्स के लिए, ताकि उनकी जो कंडीशन है सोसाइटी में इम्प्रूव हो जाए। जो थर्ड करा उन्होंने सादा सदन इस्टेब्लिश करा उन्होंने 1889 में, जो कि ये होम था, स्कूल था विडोज़ के लिए, जो कि चौपाटी मुंबई में है। अब देख लेते हैं मुक्ति मिशन। मुक्ति मिशन उन्होंने इस्टेब्लिश करा 1889 में। इसमें ये जो लोकेशन है केड़गांव विलेज में, पुणे में। एंड
हेल्प विडोज़, इसमें क्या करा इन्होंने, फिर भी इसमें भी इन्होंने हेल्प करी विडोज़ की, ऑर्फन गर्ल्स की और पुअर वुमेन्स की। अब देख लेते हैं फिफ्थ जो है वो कृपा सदन उन्होंने स्टैब्लिश करा है 1898 में। ये क्या था? इट वाज अ होम फॉर पुअर वुमेन। ये जो गरीब महिलाएं थी और जो महिलाएं थी और जो विडोज़ थी और जो डेस्टिट्यूट वुमेन्स है, जिनके पास संसाधन कम होते हैं, जिनके पास जो काफ़ी मतलब पुअर फैमिली से आती हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी होती है, तो उनको डेस्टिट्यूट वुमेन्स कहा जाता है। वेयर दे गिवन शेल्टर एंड एजुकेशन एंड केयर, जहाँ पे उनको क्या दी जाती थी? शेल्टर दिया जाता था, एजुकेशन दी जाती थी, केयर दी जाती थी। तो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।